चाइना का रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग है। ये वही बात है ना कि रशिया को अलग करके और चाइना करके, और वही रिवर्स निक्सन, पहले चाइना अलग हुआ था सोवियत। रूबियो ने कहा कि यूएस कांट लेट चाइना रशिया बिकम चाइना जूनियर पार्टनर। दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, हाँ, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो जाती इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। है। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम ऐसे ही। और करेगा भी इसलिए क्योंकि यहां पर जो हेड ऑफ द कंट्री बैठा है उसने नाक में दम किया हुआ है चाइना के। चाइना का रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग है। ये वही बात है ना कि रशिया को अलग करके और चाइना करके, और वही रिवर्स निक्सन, पहले चाइना अलग हुआ था सोवियत। चाइना का रिस्पांस बड़ा सख्त आया है इस पे, बड़ा सख्त रिस्पांस है। 20 शिंजुआ का है, यूएस अटेम्प्ट टू सो डिस्कॉर्ड बिटवीन चाइना एंड रशिया। मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, ये 28 ये जवाब जो है ना उनका, ये रूबियो ने कहा कि यूएस कांट लेट चाइना रशिया बिकम चाइना जूनियर पार्टनर। अच्छा, अब जो है वो चाइना ने बड़ा सख्त इस पर रिएक्ट किया है। चाइना मेरे ख्याल से इंतज़ार कर रहा था इस बात का कि ये वहाँ से रिस्पांस आएगा। अब वो अच्छा, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, मैंने बिग डील करनी है, बिग डील मैं चाहता हूँ कि मेरी शी जिनपिंग बड़ा ज़बरदस्त आदमी, उनके साथ मैंने बिग डील भी करनी है। इधर जो है वो कह रहे हैं जूनियर पार्टनर के तौर पे हमें अच्छा नहीं लगता और हम चाइना से अलग मामलात करेंगे। ये ज़ाहिर है चाइना के हवाले से इनकी बड़ी, ये जो है ये आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग, ये पहला मरहला खत्म हो गया। दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, हाँ, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो जाती इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। है। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम ऐसे ही डाई डील होगी। सही। आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया के कदम। रशिया बल्कि सरवाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सैंक्शंस। ऐसे ही। लेकिन चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने आते ही उनको अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उन्होंने दिखाया, उनको यूपीआई। और फिर उसके बाद आशवानी वैष्णो, उनके जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 448 मिलियन है, हमारी 466 ट्रांजिशन डेली बेस पे यूपीआई दादा लगाए। फ्री ट्रेड की बात हो रही है, वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन दर हकीकत अब ईयू वहां ना जाए तो करे क्या। उसकी वजह यह है कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कपड़े उतार दिए ईयू के। उन्होंने कहा है कि ईयू वाज क्रिएटेड टू रॉब अमेरिका। तो दर हकीकत दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वी आर वर्केबल पीपल, वी आर इंटेलिजेंट एंड वी कैन मेक द डिफरेंस। दे हैव प्रूवन इट with their education। और तीसरी कोई चीज ही नहीं, इसमें तीसरी चीज ही नहीं है जो भारत ऑफर कर सके स्वाय टेक्नोक्रेसी के बाद। लेकिन हम कहाँ हैं, मुस्लिम उम्मा कहाँ है, अरब लीग कहाँ है, डोंट एग्जिस्ट। चले वो तो आए, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा गिला है कि व्हाई दीज मुस्लिम्स दे आर नॉट वर्केबल मुस्लिम्स। सिर्फ एक चीज कहते हैं कि या तू कन्वर्ट टू इस्लाम, अदरवाइज विल कट योर हेड ऑफ। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी इनकी, अलीबाबा, टेंसेंट, बाइटडांस, इनके अंदर भी लोगों को फायर करना शुरू कर दिया। दे आर नाउ रिड्यूसिंग देयर मैन पावर। अलीबाबा ने तो 19,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल दिया। आपको लगेगा यार 19,000 तो कोई नंबर ज्यादा होता नहीं है, ये हाईटेक जॉब्स हैं। 19,000 जिनको बाहर निकाल दिया। टेक फर्म्स सभी को अगर मिला ले हम लोग, उनकी जो सैलरीज हैं वो 50% से भी ज्यादा कम हो चुकी हैं। 50%। अब सोच के देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, आपके खर्चे भी 1 लाख के हिसाब से होने शुरू होते हैं। आपने बड़ा घर ले लिया, आपकी तो ईएमआई हो सकता है 50,000 रुपए महीने की हो। लेकिन अगर वो सैलरी आपकी कम होकर 40,000 रह जाए या 50 रह जाए, आप अपनी ईएमआई भी दे नहीं पाएंगे। यही चीजें चाइना में हुई हैं। यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऊपर से ये तो हाईटेक का बताया, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खत्म हो गए यहां पर। क्यों? फॉरेन कंपनीज जो थी वो चाइनीज को एम्प्लॉय करते थे क्योंकि रूल था
फॉरेन कंपनीज बंद कर करके निकलती जा रही हैं। यहां पर एक कल्चर था जिसको बोलते थे 996 चाइना के अंदर, मतलब कि 9 बजे आना है सुबह, रात के 9 बजे तक काम करना है और 6 दिन हफ्ते में काम करना है। तो 996 का वर्क कल्चर था। अभी ये 996 जो है वो डिफरेंट कल्चर हो गया है। 9 महीने आप जॉब ढूंढते हैं, 9 बार आपकी रिजेक्शन होती है और 6 बार आपको फेक जॉब्स के डाटे देने पड़ते हैं। यानी कि 996 कहां तो कहां था, आज कहां पहुंच गया है। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बिगर क्वेश्चन, क्या चाइनीज इकोनॉमी 2008 की तरह दोबारा से क्रैश करेगी? चाइना के अंदर जो मैं देखता हूं अभी, इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत लंबे तौर से चल रहा है। ये एक थ्योरी नहीं है, रियलिटी है। और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ट्रम्बल कर रही है, गिर रही है, टूट रही है। गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए बहुत कुछ कर रही है और इसका लेकिन जो ग्लोबल इंपैक्ट है वो भी इतना मैसिव है। ऊपर से ट्रंप ने बोल दिया मैं तनु छड़ना नहीं हैगा, और वो छोड़ेगा भी नहीं जब तक चाइना ट्रंप के साथ मिलकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला काम ना करे। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है चाइना के लिए वो है, बिगेस्ट रिस्क है अंदर से, कंट्री के अंदर। जब जॉबलेस जो जनरेशन है, एक बच्चे हैं, जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, एक इंस्टेबिलिटी का माहौल बनता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं। रियल एस्टेट में इन्होंने लोगों को एम्प्लॉय करने की कोशिश करी, वो बबल भी बस्ट हो गया। और शी जिनपिंग की जो पॉलिसीज हैं उसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बाहर निकाल दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? हमने जो तुमसे सीखना था सीख लिया, तुम्हारी टेक्नोलॉजी को कॉपी करना था कर लिया, तुम्हारे डिजाइन को चोरी करना था वो भी कर लिया। अब तुम्हारा हमने क्या करना है, बाहर निकलो। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना को छोड़कर अब भारत में आने की सोच रही हैं या आ भी चुकी हैं। दोस्तों, जब बहुत सख्ती से किसी चीज को चलाया जाता है, हमने हिस्ट्री में देखा है सबसे बड़ा इंप्लीकेशन आपकी इकोनॉमी के ऊपर आता है, वहां पर क्राइसिस आ जाती है। और जब क्राइसिस ऐसी आती है इकोनॉमी के अंदर, तो कंट्री के लोग क्या करते हैं, जो लीडर्स होते हैं, अपने कंट्री को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो या तो वॉर में जाएंगे या नेशनलिज्म का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं, या ये बोलेंगे कि देखिए हमें इधर से खतरा है, उधर से खतरा है, आपको डरा कर रखते हैं डाल देना। और करेगा भी इसलिए क्योंकि यहां पर जो हेड ऑफ द कंट्री बैठा है उसने नाक में दम किया हुआ है चाइना के। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।